प्रदेश महासचिव अपने व्यक्तित्व से और इन समस्याओं से निदान दिलाने के लिए जो प्रण किया इन्होंने, मैं ऋषि मिश्रा, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान भानु। पहले तो जोरदार नारा हो जाए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज यहाँ हम सब जो इकट्ठा हुए हैं, कहीं न कहीं एक समाज में जो एक राजनीतिकरण चल रहा है, बहुत बड़ी पीड़ा है और उस पीड़ा को सुनने वाला कोई भी नहीं है। वो चाहे हम शासन प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी आम जनता की पीड़ा को सुनने वाला नहीं है। हम लोग अभी आज कहीं भी जाते हैं अपनी समस्या को लेके, तो शायद अकेले आने का कोई मामला होता तो अकेले जाते हैं या किसी के अप्रोच से जाते हैं। तहसील का मामला हुआ, ब्लॉक का मामला हुआ, अकेले गए या किसी जो है बड़े नेता के संरक्षण में उनसे फ़ोन ऑन करा के और गए अपनी समस्या के निदान ढूंढने। पर हमें लगता नहीं है कि किसी का कोई निदान होता होगा, थाने में किसी की सुनवाई होती होगी, हमें तो नहीं लगता है। या तो जो है थानेदार साहब को 10-5 हज़ार का लालच देंगे, तब तो बैठा लेंगे, आपको चाय आए पिलाएंगे और आपका स्वागत करेंगे, पूछेंगे हाँ भाई बताइए क्या समस्या है। और अगर आपने थोड़ा भी निम्न श्रेणी के बन के आप गए, उसको लगा कि यह व्यक्ति कुछ देने वाला नहीं है, तो नहीं भी मुकदमा बन रहा होगा तो उसके ऊपर 2-4 मुकदमे लगा के उसको जेल भेज देंगे। बहुत सारे ऐसे केस हमारे क्षेत्र में हुए कि बकरी चोरी में कोई आदमी थाने में बैठाला गया, उसको स्मैक में जो है लगा के स्मैक 2-4 पुड़िया उसकी जेब में रख के और जेल भेज दिया गया। ये कहीं ना कहीं हम लोग जो अलग अलग घूम रहे हैं, अकेले लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का साक्ष्य है, प्रमाण है। आज हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, हमें भी एक बैनर की तलाश थी, एक झंडे की तलाश थी। वो तलाश हमारी यहाँ पे आके ख़त्म होती है। हमें संगठित होना है और अपनी लड़ाई को एक सही तरीके के नेतृत्व में लड़ना है। हमारी जीत होती आई है और होती रहेगी। हमारे लोगों को, हमारे ठप्पे को शासन प्रशासन सरकार सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लोग जहाँ भी जाएंगे अपना कार्य करा के ही आएंगे। और संगठन को ही अगर हम देखें बड़े विस्तार तरीके से, तो आज की डेट में बहुत सारी पान की गुमटियाँ खुल गई हैं। किसान यूनियन हिंद, किसान यूनियन अम्बावत, किसान यूनियन फला, किसान यूनियन धमाका, और सब अपना अपना भुना के पैरवी करने वाला किसान की कोई नहीं है। अगर हम इसी जगह पे बात करें हिंदुस्तान में, तो शायद टिकैत जी का एक नेतृत्व हुआ करता था, वो तो अब नहीं है। और दूसरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी का, जिनका परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको जानते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनकी मेहनत है। और आज हम सभी यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, हम सभी को एक आवाज़ बनके और अपने कार्यों को, अपने गांव को, अपने नगर को, अपने क्षेत्र को, जो भी हमारी जन समस्याएँ हैं, उनको हमें शासन प्रशासन से अवगत कराना है और उनका निदान कराना है। और ये तभी होगा जब हम संगठित होंगे। अगर किसी भी भाई को संगठन में कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो उसे अकेले जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। वो समूह में जाए। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सबके मोबाइल नंबर ले लें। किसी को कोई भी समस्या है, हमें ऐसा लगता है, ऐसा जो आज तक होता आया है, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, बाकी हम लोग तो कर ही रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं जो लोग नहीं जागरूक हैं। और मैं एक बात और आपको बता दूं,
जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, जो भाजपा की सरकार वो समझ चुकी है कि हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ़ हैं, उसको ये हम ही आपको आगाह कराना होगा कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। उसने जनता के मतों को अब वो अस्वीकार कर चुकी है बीजेपी सरकार। उसको जनता का मत नहीं चाहिए, उसको खरीदे हुए सांसद, खरीदे हुए विधायक चाहिए। उसको जनता का मत नहीं लेना है। वो अगर लड़वा रही है कि आप यादव हैं तो सपा में वोट करिए, आप दलित में हैं तो बसपा को वोट करिए, आप जर्नल में हैं तो बीजेपी को वोट करिए, लेकिन उनको जनता का वोट नहीं चाहिए। उनको सिर्फ विधायक और सांसद चाहिए। जो 5 करोड़ लगाए वो 15 करोड़ उनसे ले, राज्य मंत्री का दर्जा ले और जनता को जो है भुला दे और जाके कुर्सी पे बैठ जाएगा। अब भाजपा सरकार इस नीति पे काम कर रही है और यह नीति उनके लिए तो अच्छी है, पर हम आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। हम कैसे उम्मीद कर लें कि 2022 में सत्ता परिवर्तन होगा? हम कैसे उम्मीद कर लें कि 2022 में जो भी सत्ता आती है वो 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा कारगर होगी? नहीं होगी भाइयों। हमें आपकी जो भी लड़ाइयाँ हैं हमें मिल के लड़नी है, और जब तक हम मिलेंगे नहीं, संगठित नहीं होंगे, हमें ऐसे ही नेता, विधायक, सांसद चूतियाँ बनाते रहेंगे। हम जिनको वोट करते हैं वो हमारे दरवाजे कभी नहीं आते हैं। हम अगर उनके पास जाते हैं वो हमारी कभी नहीं सुनने वाले हैं, वो हमारी शक्ल तक नहीं पहचानते, हमारे नाम को नहीं पहचानते हैं। ज़्यादा अगर उनसे टाइम को लिए बात कर लो, अगर मिलने की सिफारिश की बात करो तो वो एकदम बेवकूफ़ समझते हैं। जबकि जब उन्हें वोट लेना होता है तो वो आगे पीछे युवाओं को यूज करते हैं। और हमारे देश का युवा, हम सभी युवा हैं, और थोड़ी सी कमी है भाइयों। ये जियो का जो सिम मोदी जी ने जो है दिलवाया मुकेश अंबानी से कह के कि युवाओं को दे दो और युवतियों को दे दो ये सिम और बर्बाद कर दो। हम आप, एक बहुत छोटी सी बात है, हमारे आपके घरों में हमारे आपके रिश्तेदार आते हैं, हम आप उनको तवज्जो नहीं देते हैं, हम आप मोबाइलों को देखते हैं। हम आप किसी बैठक में गए, हम आप मोबाइलों पे ध्यान देते हैं, वहाँ क्या हो रहा है हम ध्यान नहीं देते। हमारे आपके गाँव में कोई समस्या है, खरंजा नहीं बन रहा है, नाली नहीं बन रही है, हम आप रात में 2 बजे तक वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा सिखा दिया है कि बेरोजगारी बढ़ाओ, युवाओं को भरमाओ और फ़ायदा उठाओ। ऐसा कब तक चलेगा? हम आप अगर ये सोचें कि सरकार परिवर्तन होएगी, दूसरी कोई पार्टी आएगी, तो एकदम असंभव है ये। क्योंकि मैंने बताया आपसे, और 2 राज्यों में आप लोग देख चुके हैं कि जनता का कोई अस्तित्व भाजपा सरकार में नहीं। उनको सांसद और उनको विधायक चाहिए। और मोदी जी तो मोर को दाना खिला रहे हैं और जनता देखिए क्या हाल हो रहा है। जनता की पीड़ा कोई नहीं सुनने वाला है, वो चाहे एसडीएम हो या थानेदार हो। तो हम आप नहीं देश में जा सकते, नहीं प्रधानमंत्री से लड़ सकते, नहीं मुख्यमंत्री लड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम समाज में, गांव में, जिले में, तहसील और ब्लॉक लेवल पे अपनी समस्याओं का निदान तो करा सकते हैं ना। और ये तभी होगा जब हम आपस की फूट को दूर करेंगे, हम आप राजनीतिकरण से दूर रहेंगे, हम आप जातिवाद, धर्मवाद, भेदभाव से दूर होंगे, हम तभी संगठित होंगे, तभी कुछ कार्य कर सकेंगे। आप लोगों ने बहुत लोग देखा होगा, विश्वास किया होगा, छले भी गए होंगे। एक बार मैं यही चाहूँगा कि एक साथ आवाज़ बुलंद करिए, और हो सकता है कि हम या जो हमारा संगठन है जिस दृढ़ संकल्प पे चल रहा है, हो सकता है कि एक दिन हिंदुस्तान में कारगर हो जाए। क्योंकि किसी भी प्रकार की मक्कारी, दलाली, बेईमानी हमारे अपने संगठन में नहीं। यह बात शासन प्रशासन भी जानता है। हम आप कहीं भी चिट्ठी लगाते हैं तो प्रशासन पहले आ जाता है कि कितने लोग लेके आएंगे। कोई भी समस्या हो तो उसको आप बताइए, उसका बैठ के निदान